प्रेस व मीडिया के सभी भाइयों, मैं आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो निवेदन किया गया वो एक विशेष संदर्भ में कि आपका ये कॉलेज 5वीं बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जोनल यूथ फेस्टिवल होस्ट करने जा रहा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 43rd जोनल यूथ फेस्टिवल करनाल जोन का होस्ट करने की जिम्मेदारी आर्य कॉलेज पानीपत को मिली है, जो 9 फरवरी से 11 फरवरी तक जो है आयोजित किया जाएगा। 9, 10, 11 फरवरी को 3 दिन जो है ये कार्यक्रम आपके पानीपत में चलेगा। देखिए, कोरोना की वजह से लगभग पिछले 1 वर्ष से जिंदगी थम सी गई है सभी की। उसको सामान्य पटरी पर लेकर के आना है। युवाओं में एक नए जोश को भरना है हम लोगों ने, और ये जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की और हम टीचर्स की है कि हम उन्हें ये एहसास कराएं कि हमें आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसको समझिए, और धीरे धीरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने ये हिम्मत दिखाई कि हम आयोजन करेंगे, और ये पहला यूथ फेस्टिवल इस साल का आर्य कॉलेज पानीपत को जो है होस्ट करने का मौका मिला। मैं बताना चाहूँगा कि 1954 में आपका ये कॉलेज बना। 1956 में विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी। तब से लेकर अब तक ये 5वां आयोजन इस कॉलेज के लिए होगा। पहला आयोजन 1981 में हुआ था, दूसरा आयोजन 2003 में मिगलानी जी के समय में हुआ था, तीसरा आयोजन 2011 में करवाया गया था, चौथा आयोजन 2014 में हुआ था, और 7 वर्षों के पश्चात जो है 2021 में पुनः आर्य कॉलेज को ये जिम्मेदारी मिली है। तो हमारा प्रयास रहेगा इस आयोजन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के करनाल जोन के 72 कॉलेजेस हमें अलॉट किए गए हैं। 72 कॉलेजेस हैं, उनमें से कुछ कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ बीएड कॉलेज हैं। आमतौर पर उनकी प्रतिभा भी थोड़ी सी कम रहती है, तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि लगभग 30-35 के करीब कॉलेज ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर वैसे ऑफिशियली 72 कॉलेजेस को जिम्मेदारी को जो है इसमें शामिल किया गया है। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है यूनिवर्सिटी से आ चुकी है। 9 तारीख को जो ओपनिंग सेरेमनी होगी 4 स्टेजेस इसके लिए कॉलेज में बनाई गई हैं। मैं बताना चाहूँगा, जो मेन स्टेज होगी वो हमारा ऑडिटोरियम होगा। ऑडिटोरियम मेन स्टेज होगी। 2 नंबर स्टेज या मंच 2 जो है ये भारतेंदु मंच होगा खुले में। 3 नंबर मंच जो है वो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, और 4 नंबर मंच जो है लॉन में होगा। जो वेन्यू नंबर 1 है ऑडिटोरियम, वहाँ पर डांस से संबंधित ज़्यादातर आइटम्स प्रदर्शित की जाएंगे, कंपटीशन होंगे। वेन्यू नंबर 2 पे जो अभिनय से संबंधित जो एक्टिंग से रिलेटेड आइटम्स हैं वो वहाँ पर जो है प्रदर्शित होंगी। स्टेज नंबर 3 पर कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगिंग और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग की जो आइटम्स हैं वो होंगी, और स्टेज नंबर 4 जो लॉन में होगी उस पे सॉन्ग जो है वो 10 फरवरी को जो भी 5-6 कॉलेजेस के आते हैं वहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पूरी व्यवस्थित तरीके से आर्य कॉलेज मैनेजमेंट, आर्य कॉलेज स्टाफ और आर्य कॉलेज स्टूडेंट्स का ये पूरा प्रयास है कि जो भी विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में इस फेस्टिवल में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आएगा उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट दिया जाए, और एक व्यवस्थित तरीके से उन टीम्स को मौका दिया जाए कि वो अपना यहाँ पर जो है प्रोग्राम वहाँ पर प्रदर्शित करें। जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इनॉग्रल सेशन पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी जो है वो ओपनिंग करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी अध्यक्षता करेंगे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कल्चरल काउंसिल के जो प्रधान हैं प्रोफेसर के.डी. झा, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद कोरियोग्राफी, माइम, सोलो डांस और पॉप सॉन्ग हरियाणवी 9 तारीख को मंच 1 पर होंगे। 10 को जो है रसिया, ग्रुप सॉन्ग हरियाणवी, ग्रुप डांस जर्नल और इंडियन ऑर्केस्ट्रा होंगे। 11 फरवरी को मंच वेन्यू नंबर 1 पर हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, ग्रुप डांस होगा, और इवनिंग में जो है दोपहर बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टेज 2 पर सारी मैंने बताया अभिनय की आइटम्स हैं। टोटल 30 आइटम्स हैं, इसमें 30 आइटम्स यूनिवर्सिटी की ओर से हैं। सभी जजेस यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है।
कौन जजेज आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये कॉलेज को बिल्कुल पता नहीं होता। जजेज 3 जज एक इवेंट को जज करने के लिए होते हैं, उनकी बैठने की अलग अलग व्यवस्था होती है। तीनों अलग अलग सोफा उनको दिया जाता है बैठने के लिए। तीनों का जो स्कोर आता है उसको टोटल करके जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उसको ऑन द स्पॉट जो है डिक्लेयर किया जाता है। बाद में कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता, तुरंत वहीं पर टोटल करके उसको जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से ये आयोजन जो है एक सफल आयोजन होगा। आप लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये दिन आए हैं कि हम अपनी सामान्य दिनचर्या धीरे धीरे शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सभी का ये फर्ज बनता है, हम टीचर्स का, हम पेरेंट्स का, हम मीडिया कर्मियों का, कि किसी भी कॉलेज का बच्चा है उसके अंदर एक उत्साह हम डालें कि हाँ उनको भी आगे आना चाहिए। क्योंकि कॉलेज लाइफ के अंदर जब कोई बच्चा स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर देता है तो सारी जिंदगी वो कभी घबराता नहीं है, झिझक उसके अंदर नहीं होती। तो मकसद कॉलेज में आयोजित करने का यही है कि दूसरे बच्चों को भी देख करके प्रेरणा मिले कि जो ये बच्चा डांस कर रहा है, जो ये बच्चा सिंगिंग कर रहा है, जो बच्चा ये एक्टिंग कर रहा है, ये मैं भी कर सकता हूँ। वो उनको देख करके अपने आप को प्रेरणा ले, ताकि आने वाले समय में और अधिक बच्चे तैयार हो सकें। जहाँ तक सेफ्टी मेजर्स की बात है, निश्चित तौर पर हमारी ये पहली जिम्मेदारी है कि किसी प्रकार, हर प्रकार से सेफ्टी बच्चों को प्रोवाइड की जाए। एंट्री के समय उनको थर्मल चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपर हाइजीनिक एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा। और सभी बच्चों को निर्देश दिया गया है जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे कि परफॉर्मेंस के टाइम वो मास्क हटा लें, पर बिना परफॉर्मेंस के मास्क यूज करके ही कॉलेज के अंदर जो है वो रहें। कॉलेज में अधिक भीड़ ना हो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि पहले दिन फाइनल ईयर के विद्यार्थी आएंगे हमारे कॉलेज के, दूसरे दिन सेकेंड ईयर के, तीसरे दिन जो है थर्ड ईयर के, जो भी बच्चा इच्छुक है। पर हमने ऑनलाइन जो है तीनों दिन का, चारों स्टेजेस का पूरा प्रोग्राम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कॉलेज का जो चैनल है उस पर लाइव किया जाएगा, ताकि जो बच्चा कॉलेज नहीं आना चाहता या दूसरे कॉलेज जो 72 कॉलेजेस के बच्चे जो है वो देखना चाहते हैं घर बैठ करके, सभी को लिंक भेजे जाएंगे। अभी मैंने प्रिंसिपल्स की एक बैठक बुलाई थी कंटीजेंट इंचार्जेस की, सभी से निवेदन कर दिया गया है कि अपने कॉलेज के सभी बच्चों को लिंक भेजें, ताकि अपने साथियों के परफॉर्मेंस को वो देख करके जो है प्रेरणा ले सकें। तो प्रयास यही है कि लगभग 500-700 हज़ार बच्चा जो पार्टिसिपेंट्स और कुछ बच्चे जो आते हैं वो कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, बाकी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या आप लोगों की मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो है वो उसकी जानकारी ले सकें। तो आपका सहयोग मुझे चाहिए, एक खुले मन से मैं कह रहा हूँ। देखिए, इस समय कोई यूथ फेस्टिवल करवाने के लिए हिम्मत नहीं दिखा रहा था, क्योंकि बड़ा ही चैलेंजिंग था मेरे लिए भी। ठीक है, अगर आराम हम चाहें तो एक सिंपल सा जवाब है नहीं, कोरोना के समय में यार रिस्क नहीं लेते। पर जब ये होता है कि नहीं, हम टीचर्स और पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हमने कुछ आगे लेकर के आना है, तो हमने कोशिश की है और वो आपके सहयोग के बगैर जो है वो संभव नहीं है। तो सभी साथियों का मैं सहयोग चाहूँगा कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जो है हम जो है युवाओं को प्रेरित करें, बहुत कोशिश की जाए। एक बात और कहना चाहूँगा, किसी पॉलिटिशियन को हमने इसमें इनवाइट नहीं किया। कॉलेज को अगर पैसे इकट्ठे करने होते हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ ये बात, तो आमतौर पे वो पॉलिटिशियंस को, एमपीज को, मिनिस्टर्स को आमतौर पे इनवाइट करते हैं ताकि थोड़ा सा खर्चा कवर हो जाए। हमने ये एक एकेडमिक कार्यक्रम रखा है, डीसी साहब को बुलाया हुआ है, एसपी साहब को बुलाया हुआ है, वाइस चांसलर को बुलाया हुआ है, शहर के कुछ उद्योगपतियों को बुलाया हुआ है जो रिनाउंड जो है इंडस्ट्रियलिस्ट या एजुकेशनिस्ट हैं। इसमें हमें किसी राजनेता को हमने नहीं बुलाया। उसकी वजह क्या है कि एक तो कार्यक्रम बहुत लेट हो जाते हैं उनके उसमें, दूसरा ये था कि हम एक सामान्य ध्यान जो है बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर दे पाएं, ना कि दूसरी चीज़ों। तो सभी से मेरा निवेदन है कि पूरी तरह से तीनों दिन के प्रोग्राम को आप कवर करें, और मैं यहाँ से आपको निमंत्रण कर रहा हूँ। तीनों दिन लंच की व्यवस्था कॉलेज में होगी, जो स्टेज की बैक साइड में हमारा बॉयज़ कॉमन रूम है वहाँ पर लंच की व्यवस्था होगी। आप सभी को मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण है कि जब आप कार्यक्रम कवर करने के लिए आएंगे तो प्लीज़ भोजन जरूर लेकर के जाएं। और इसके अलावा कोई भी सुझाव हो, कहीं पर भी दिक्कत हो, कल्चरल एक्टिविटीज इंचार्ज डॉक्टर रामनिवास हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर मैडम मीनाक्षी हैं, इसके अलावा हेड कलर विनीत जी हैं। आप मुझे भी कोई भी सुझाव, देखिए इतने बड़े आयोजन में कहीं न कहीं कमियां रह जाती हैं, पर उन कमियों को इस ढंग से लीजिए, यार ये प्रोग्राम आर्य कॉलेज का नहीं है, ये हमारे अपने पानीपत का प्रोग्राम है, और हम उसको इस ढंग से लेंगे कि कहीं दिक्कत है तो उसको हम ठीक करने के लिए आगे आएंगे।
तो सभी का सहयोग आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से ये 3 दिन का फंक्शन जो है एक ग्रैंड इवेंट होगा। जो आज भी अगर मान लीजिए दूसरे कॉलेज वाले, करनाल के दूसरे कॉलेज के जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि आर्य कॉलेज का आयोजन अच्छा होता है। अच्छा वो आप सभी के सहयोग से होता है, अकेले प्रिंसिपल के करने से नहीं होता। कॉलेज मैनेजमेंट का स्पष्ट जो है कहना यही है कि हमने जो भी हमारे गेस्ट आएंगे, जो भी हमारे टीचर्स आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनके पूरे खान पान की प्रॉपर व्यवस्था हो, ताकि रहने की उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो। रात को कोई नहीं रहता, पर दिन में परफॉर्म करने के लिए उनको प्रॉपर रूम अलॉटमेंट किया जाता है, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो कार्यक्रम चले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मेरे निवेदन पर आप यहाँ पर आए हैं। आज हालांकि क्योंकि ये बंद की जो कॉल है उसमें जगह जगह पर आप लोगों के व्यस्त कार्यक्रम थे, और उसके बावजूद आप सभी ने जो है ये आप आए, उसका मैं तहे दिल से पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। तो टोटल इवेंट कितने होंगे? टोटल इवेंट 30 इवेंट, 30 इवेंट यूनिवर्सिटी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। कितने मिनट की इवेंट है, कितने उसके अंदर पार्टिसिपेंट होंगे, कितने अकम्पनिस्ट होंगे, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है। मैं उसका एक बुकलेट आप सभी को मैं भेज दूंगा, ताकि ये रहे कि कितने इवेंट हैं। नहीं, खुले मन से कोई भी साथी का कोई सुझाव है तो आप बताएं। सर मास्क के अलावा बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई? जैसे मास्क तो है ही कंपलसरी, उसके अलावा कुछ और? देखिए इस समय में तो देखो डिस्टेंसिंग, जहाँ तक ऑडिटोरियम है, जैसे ऑडिटोरियम में 600 साढ़े 600 की बैठने की व्यवस्था है, तो हम एक सीट छोड़ करके एक को बिठाएंगे। 300 बच्चों से ज्यादा इसको नहीं बैठने देंगे इसमें। मीडिया गैलरी भी बनाओगे सर? मीडिया गैलरी भी होगी वहाँ? मीडिया गैलरी बिल्कुल होगी। आप सबसे पहले बिल्कुल तीनों स्टेजेस पे मीडिया के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था होगी। बिल्कुल देखना होंगे, डेफिनेटली आप लोगों ने कवर करना है उसमें बिल्कुल सब। तो पहले रही तो आप तो हमारे साथी हैं, आपने तो आगे पहुंचाना है उन चीजों को। ना